प्यारे बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मेटल एवं नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के विषय में परिचय दिया था। अभी मैं आपको यहीं से शुरू करते हुए धातु, अधातु एवं उपधातु का संक्षिप्त परिचय दूंगी। मैंने आपको विस्तृत प्रकार से पिछली वीडियो में समझाया था कि धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने से वे धनायन बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धातुओं का प्रमुख गुण होती है। धातुओं के उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम और अन्य कई प्रकार की धातुएं प्रकृति में पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त अधातु, अधातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि किसी अन्य तत्व के त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को वे ग्रहण करते हैं। उनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, वे अधातु कहलाते हैं। उसके उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन एवं कार्बन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगला टॉपिक था हमारा उपधातु। वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु के उदाहरण थे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरम। इससे आगे बढ़ते हुए हम धातुओं का एक लक्षण है संसारण यानी कोरोजन। संसारण या कोरोजन का आम भाषा में अर्थ है नुकसान होना, हानि होना। संसारण मीन्स क्षति होना, ठीक है, और क्षति धातुओं में कई तरीके से होती है। जैसे धातुओं में जंग लग जाता है, जंग लगना यानी रस्टिंग, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे लोहे की वस्तुएं आपके घरों में होती हैं, लोहे की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, तवे होते हैं। उसी तरीके से समाज में आप देखते हो कि लोहे की आप घरों में भी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी, पुलों में भी, जो ब्रिज होते हैं उनमें भी बहुत अधिक लोहा लगा रहता है। उन लोहों में जंग लगना एक प्रमुख समस्या होती है जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। और लंबे समय तक अगर लोहा जो है आर्द्र वायु में रहता है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं, ठीक है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर, यानी कि नमी वाली हवा में रहने पर जो लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ती है उसे जंग कहते हैं। आपने अपने घर में पीले पीले रंग का जंग देखा होगा लोहे के बर्तनों में लगा हुआ, ठीक है। लोहे में तो रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है। अगली प्रॉब्लम है धातुओं जो है सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है जिसके कारण वे काली हो जाती हैं। तो जब चांदी की वस्तुएं, जैसे चांदी के जेवर हों या चांदी के कोई भी गिलास बर्तन हो, अगर उन्हें हम वायु में रखते हैं तो कुछ समय बाद वो सल्फर के साथ अभिक्रिया करके उनमें सल्फर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। सल्फर सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो है Ag2S, यानी कि सल्फर सल्फाइड Ag2S की परत चढ़ जाने के कारण चांदी की वस्तुएं यानी सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, ठीक है। संसारण की अगला उदाहरण हम देखते हैं कॉपर में। कॉपर के बर्तन जो हमारे घरों में भी पाए जाते हैं, हम देखते हैं कि कॉपर वायु में कुछ दिन या कुछ समय छोड़ने पर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर की वस्तुओं पर हरे रंग की परत चढ़ती है। तो यह हरा पदार्थ जो होता है वह बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ठीक है। तो कॉपर पर जो हरे रंग की परत चढ़ती है वो कॉपर कार्बोनेट की चढ़ती है, CuCO3। ये संसारण के कुछ उदाहरण हैं। संसारण का मतलब है धातुओं का हवा, नमी और अन्य पदार्थों के संपर्क में आने पर उनकी रंग एवं गुणों का बदल जाना और उनका क्षतिग्रस्त होना संसारण कहलाता है। और संसारण के मैंने आपको उदाहरण दिए, जैसे लोहे में जंग लगना, सिल्वर में काली परत चढ़ना, कॉपर में हरी परत का चढ़ना, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे कि धातुओं के कुछ गुण होते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी इसमें आएंगे कि जो धातुओं से संबंधित हैं। सबसे पहले धातुएं जो हैं वो पतले तार के रूप में खींची जा सकती हैं। धातुओं के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। धातुओं के पतले तार में खींचे जाने के गुण को तन्यता कहते हैं। आयरन, आयरन एक ऐसी धातु होती है जो न ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है ना गर्म जल के संग, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके आता है कि कौन सी धातु होती है जो ठंडे पानी जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती और गर्म जल के साथ, तो वो है आयरन Fe, ठीक है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील। आपके घर में, हमारे घरों में जो हम खाने में बर्तन यूज करते हैं वो स्टील के होते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वह एक मिश्र धातु होती है और उसमें
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किन धातुओं का मिश्रण स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील यानी स्टील जो जब बनता है तो उसमें 3 धातुओं का मिश्रण होता है। मुख्य धातु उसमें आयरन होती है, उस आयरन में निकिल और क्रोमियम को मिलाते हैं। तो आयरन में निकिल और क्रोमियम को मिलाकर के जब उसकी मिश्र धातु बनाते हैं तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। और स्टील से हमें फायदा ये होता है कि उसमें जंग नहीं लगता है और वह हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है। अगला प्रश्न जो कि धातु अधातु के संबंध में पूछा जाता है वह है कि जो विद्युत के तार होते हैं, बिजली के तार, उनके बाहर से जो पदार्थ लगा होता है विद्युत रोधी पदार्थ, वह उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस देती है। तो एक ऐसी धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस देती है उसका आंसर है कैडमियम। और अगला प्रश्न है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ लोहा है। और संचायक बैटरियों में कौन सी धातु होती है प्रयोग? तो संचायक बैटरियों में जो है वो सीसा प्रयोग में लाया जाता है। सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? सफेद स्वर्ण प्लेटिनियम को कहते हैं। ठीक है, प्लेटिनम सफेद स्वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है धातु और अधातु चैप्टर से संबंधित कि विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो किस चीज का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। प्यारे बच्चों, धातु एवं अधातु चैप्टर पे कुछ इस टॉपिक पे बहुत सारे प्रश्न हैं जो दैनिक जीवन में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो जिसमें जैसे अगला प्रश्न है धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करती हैं? तो जितनी भी धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं H2। अगला प्रश्न है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? मरकरी Hg, ये कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। ठीक है, तो कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? वह है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है और मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु जो है वो चांदी यानी सिल्वर होता है। उसके बाद कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं? धातुएं सामान्यतः बहुत कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं अपवाद के रूप में जो चाकू से भी काटी जा सकती हैं, इतनी मुलायम होती हैं। वे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला प्रश्न है कार्बन के 2 अपरूप लिखिए, हीरा एवं ग्रेफाइट। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? ग्रेफाइट। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताइए। उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइडों के जो उदाहरण है वो हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। अगला प्रश्न है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? सोना एवं चांदी, ये आसानी से वायु एवं अन्य चीजों के संपर्क में आकर के नष्ट नहीं होती, संक्षारित नहीं होती, सोना एवं चांदी। अगला है लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। अगर लोहे को जंग से बचाना है तो उसके उपाय हैं पेंट करके और ग्रीस लगा के। ठीक है, अगला प्रश्न है अमलगम क्या है? यदि कोई धातु पारद है यानी कि मरकरी है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, यदि कोई धातु मरकरी है, पारद है, मरकरी को हम पारद भी कहते हैं, और उसके संग किसी अन्य धातु को मिलाया गया है तो इन दोनों धातुओं का जो मिश्रण होगा वो अमलगम कहलाएगा। अगला प्रश्न है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? सोना एवं चांदी। और सिनेबार क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेबार क्या है? यह मरकरी का एक अयस्क है और इसका सूत्र है Hgs। ठीक है, मरकरी जिस रूप में प्रकृति में हमें पाई जाती है उसको हम सिनेबार कहते हैं, जिसका सूत्र है Hgs। ये मरकरी का एक अयस्क है और इसका नाम है सिनेबार। अगला प्रश्न है एक चमकीली अधातु का नाम बताइए? आयोडीन। आयोडीन एक चमकीली अधातु होती है। ठीक है, आयोडीन। अगला प्रश्न है सोनोरस किसे कहते हैं? तो सोनोरस क्या होता है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उनके आवाज उत्पन्न करने के इस गुण को ध्वनिक यानी सोनोरस कहते हैं। जब आप धातुओं को सतह से टकराओगे या आपके हाथ से कोई धातु से बनी हुई वस्तु गिर जाती है तो वह आवाज उत्पन्न करती है, टकराने की जोर से एक आवाज उत्पन्न करती है। तो धातुओं के इस गुण को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। धातु एवं अधातु से संबंधित अगला प्रश्न है यशत लेपन किसे कहते हैं? यशत लेपन
लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस्सत लेपन कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोहे और इस्पात को जंग से बचाना चाहते हैं तो उसके बाहर से जस्ते की जर्डन की परत चढ़ा देते हैं और इस प्रक्रिया को यस्सत लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के उपाय बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के कई उपाय हैं, जैसे पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यस्सत लेपन यानी जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन क्रोमियम की परत चढ़ाकर, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर यानी कि लोहे के संग कोई और धातु को मिला लो, जैसे लोहे में हम निकिल और क्रोमियम मिला करके स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं तो फिर उसमें जंग नहीं लगता। आप देखते होंगे स्टील के बर्तन सालों साल चलते हैं, उनमें कोई जंग नहीं लगता। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त होता है। स्टेनलेस स्टील अभी मैंने बताया था, लोहे के साथ निकिल तथा क्रोमियम को मिलाने पर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। अगले कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मिश्र धातु किन्हें कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का एवं एक धातु एवं एक अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, यदि हम दो धातुओं को आपस में मिक्स कर दें तो वह, या फिर एक धातु और एक अधातु को मिला करके उसका समांगी मिश्रण बना दें तो वह मिश्र धातु कहलाता है। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कैरेट सोने का क्या तात्पर्य। आपने सुना होगा 22 कैरेट सोना, ये बात आपने ये शब्द सुने होंगे। तो 22 कैरेट सोने का मतलब होता है उसमें 22 भाग तो सोना होगा और 2 भाग उसमें तांबे या चांदी की मिलावट होगी, तो वह 22 कैरेट सोना कहलाता है। पीतल कैसे बनता है। पीतल तांबे और जस्ते को मिला करके उसके समांगी मिश्रण को पीतल कहते हैं। तांबा एवं जस्ता, कॉपर एवं जर्डन के समांगी मिश्रण को पीतल कहते हैं। उसी तरीके से आपने कांसा सुना होगा। कांसा किसे कहते हैं। तांबे और टिन के मिश्रण को, कॉपर यानी Cu और टिन यानी Sn, इन दोनों के मिश्रण को जब मिश्र धातु इसकी बनाई जाती है तो समांगी मिश्रण से जो हमें प्राप्त होता है वह कांसा है। अगला प्रश्न है शोल्डर यानी वेल्डिंग के लिए कैसे शोल्डर को बनाया जाता है। तो वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाले शोल्डर को बनाने के लिए सीसा एवं टिन को मिलाया जाता है। सीसा Pb और टिन Sn, इन दोनों को मिला करके शोल्डर नामक एक धातु बनती है, मिश्र धातु बनती है, जिसका प्रयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये धातु एवं अधातु से संबंधित वे सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।